अब मेरी बेटी तू आंसू ना बहा, जितना तूने संसार में मेरे लिए शोक किया है वो सब आनंद में बदल जाएगा, वो सारा शांति में बदल जाएगा। अब ना तो कोई हम पढ़ेंगे मत्ती उसका अध्याय 5 उसका 3 से लेके 12 तक। मसीह यीशु का सबसे पहला संदेश है, जिसे कहते हैं यीशु का पहाड़ी संदेश। प्रभु यीशु मसीह ने वचन यूं कहता है कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। आमीन। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्रमुख आज्ञा और सबसे महत्वपूर्ण बात की शिक्षा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, और इस शिक्षा को दूसरे अन्य जाति के लोगों ने भी सुना है। हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थी प्रेम होता है, घमंड से भरे हुए होते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मन के दीन होने का मतलब क्या है? मन के दीन होने का मतलब है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खाली करना, अपने पापों को, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेना, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो दीनों के ऊपर दया करता है। अभिमानियों का परमेश्वर सामना करते हैं और दीनों के ऊपर परमेश्वर अपनी दया को ढील देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छा एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर। जिस समय में हम फिलिपियों 2 की 5 से लेके 8 तक पढ़ते हैं, अध्याय 2 उसके 5 से लेके 8 तक पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि वो परमेश्वर का स्वरूप है, बल्कि अपने आप को दीन कर दिया। वचन कहता है कि अपने आप को मसीह यीशु ने शून्य बना लिया, दीन कर लिया। और आज तक भी प्रभु यीशु मसीह सबके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है और आपके लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया कि स्वर्ग को छोड़कर वो मेरे और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस समय हम मसीह यीशु को समझ जाते हैं, उस समय हमें समझ आ जाता है कि हम पापी हैं। हम पतरस जी के बारे में देखते हैं। पतरस जी के नाम में जिस समय मसीह यीशु जी बैठे थे और मसीह यीशु ने प्रभु की बातें पतरस के साथ करनी शुरू की, तो पतरस को समझ आया कि वो पापी है। और उसी समय पतरस जी ने कहा कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझसे दूर हो जाओ। हमें तभी समझ आता है जब हम परमेश्वर को समझ जाते हैं। तभी हम समझते हैं कि हम
पापी हैं जब परमेश्वर के वचन को अपनी आंतड़ियों में भर लेते हैं, जब उसके वचन के ऊपर ध्यान दे देते हैं, तब हम सोचते हैं कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यह पवित्र परमेश्वर है, और इसके सामने तो हम बिल्कुल छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं है। यही बात पतरस ने सोचकर कहा कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो जा। हमारा परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, अधीनों के ऊपर दया करता है। पहला पतरस उसकी 5 से अध्याय 5 की 6 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता के साथ रहना है, अपने मनों को दीन करना है, और जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर लेते हैं वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सदा बने रहते हैं, और दीनों के ऊपर परमेश्वर की अपार दया आ जाती है, और दीनों के ऊपर परमेश्वर अपनी दया को ढेल देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वही स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकते हैं जो मन के दीन हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को ये बात सिखाई, शिक्षा दी। आज भी ये समय है कि सबसे पहले हम इस शिक्षा को अपने जीवन के अंदर लें, जैसे मसीह यीशु ने अपने चेलों को सिखाया है। आज मैं भी आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर और परमेश्वर की संतान को, परमेश्वर की कलीसिया को ये बात सिखाना चाहती हूँ कि धन्य है वह लोग जो मन के दीन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड हम देखते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। मसीह यीशु की शिक्षा और संसार की शिक्षा दोनों अपोजिट थी। संसार कहता है कि शोक मत करो, खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, सुख ढूंढो, सुख की तलाश करो। संसार कहता है चलो पिक्चर देखने चलते हैं। संसार कहता है चलो डांस पार्टी में चलते हैं, एंजॉय करेंगे। संसार कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं। संसार क्या कहता है, चलो थोड़ी सी सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, थोड़ा सुकून आ जाएगा, दुखों से छूट जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम शोक करो। शोक करने किस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शोक करो? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पापों के लिए शोक करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर की भक्ति पश्चाताप को लेकर आती है, और पश्चाताप का जो प्रतिफल है वो उद्धार ले आता है। जो संसार में लोग शोक करते हैं, वचन कहता है कि संसारिक शोक मृत्यु को ले आता है। क्या होता है संसारिक शोक? आपने अक्सर देखा होगा, लड़का लड़की जब उनमें दूरियां हो जाएं, कुछ कारण हो जाएं, तो वो लड़की कहेगी या लड़का कहेगा नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए, वो ही चाहिए। सेम बात वो लड़की बोलेगी और ऐसे ही लड़का बोलेगा। और क्या करते हैं, अगर तूने मेरे साथ शादी ना की तो मैं क्या कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर तूने शादी ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर तूने शादी ना की मेरे साथ तो मैं जहर पी लूंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी। संसार के लोग भी इस तरीके से करते हैं। अम्मा अगर आपने मुझे गाड़ी ना दी तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ, धमकियां देते हैं। इसी तरीके की अलग अलग बातें करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जो लोग संसार में शोक करते हैं वो शोक मृत्यु को ले आता है। लेकिन परमेश्वर के बीच में जो लोग शोक करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी सच्ची शांति से भर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी शांति से
भर देंगे, वो लोग शांति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21:4 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मैं सब तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पोंछ दूंगा, मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। अब मेरे बेटे, अब मेरी बेटी, तू आंसू ना बहा। जितना तूने संसार में मेरे लिए शोक किया है वो सब आनंद में बदल जाएगा, वो सारा शांति में बदल जाएगा। अब ना तो कोई शोक रहेगा, ना कोई पीड़ा रहेगी और ना ही कोई विलाप रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए कभी आप शोक करो तो इन बातों के लिए पश्चाताप कीजिए जो पाप आपने किए हैं। संसार की बातों के लिए शोक मत मनाएं, क्योंकि संसार तो तुम्हें मौत की ओर लेके जाएगा। लेकिन जब आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे तो वो आपको मौत की ओर नहीं, वो आपको जीवन की ओर लेके जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज का नम्र व्यक्ति को तो सब लोग मूर्ख ही समझते हैं। वो नम्र व्यक्ति क्यों मूर्ख समझते हैं? क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं। उसके आसपास में क्या हो रहा है, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अगर उसको कोई चार बातें बोल भी दे तो वो चुपचाप शांति के साथ सह लेता है। लेकिन संसार उन्हें मूर्ख समझता है। संसार के सामने, परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने अपने आप को मनुष्य के लिए दीन बनाना बड़ी मुश्किल बात है। परमेश्वर के सामने तो लोग बिल्कुल भी दीन नहीं बनते। वो कहते हैं कि परमेश्वर कौन सा देख रहा है, जो कुछ मर्जी करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार में तो दीन बन जाते हैं, कुछ टाइम के लिए दीन बन जाते, जब उनके ऊपर परिस्थिति आती है तो उस टाइम पता चलता है कि दीन कौन है। मनुष्य के लिए दीन बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है एक मनुष्य के सामने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। मत्ती 11:29 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मुझसे सीख, क्योंकि मैं दीन हूं और मेरा मन भी परमेश्वर में दीन है, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। मुझसे सीखो। पर प्रभु यीशु मसीह कहते यदि आप नहीं कर सकते, यदि तुम दीन नहीं हो सकते, यदि तुम नम्र हो नहीं सकते, तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझसे सीख, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। जो दीन व्यक्ति होते हैं वो कभी भी सिर्फ अपने ही लाभ की बातें नहीं करते। वो कभी दुखी नहीं होते। कभी उनकी कोई बुराई भी करे तो वो कभी भी दुखी नहीं होते। कोई उनकी निंदा करे तो वो बुरा नहीं मनाते। वो सिर्फ आदर ही नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनको ही रिस्पेक्ट मिले। वो कभी भी अपनी मर्जी नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर की और खुदा के दास की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर नम्रता का आत्मा पाया गया है। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी की बात नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह वो बात करते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। हे नम्र लोगो, तुम धन्य हो, तुम उस नई पृथ्वी के अधिकारी होगे। और नई पृथ्वी स्वर्ग की है।
स्वर्ग की पृथ्वी की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि जो जितने भी लोग नम्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो उस पृथ्वी पर रहेंगे। परमेश्वर प्रभु का वचन मत्ती 23:12 यूं कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा करना चाहे, जो कोई अपने आप को बड़ा करता है वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करता है वो स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। अभी आज आप सोचिए कि आप इस संसार में बड़े होना चाहते हैं या छोटे होना चाहते हैं। यदि आप छोटे होना चाहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, और आपको जितने भी छोटे हैं स्वर्ग राज्य के अंदर परमेश्वर उनको बड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। पर मैं फिर से कहती हूँ कि आप एक बार फिर से बोलिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आज धन्य परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच वो लोग धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। लेकिन संसार के लोग, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि वो आनंद के, वह सुख की तलाश में रहते हैं। वो कोशिश करते हैं तरह तरह से सुख को प्राप्त करने की। वो कोशिश करते हैं कि नशा पीकर या नशा खाकर कि उन्हें सुख प्राप्त होए, पर फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम पाप करके सुख का जीवन व्यतीत करेंगे, हम व्यभिचार करके सुख का जीवन व्यतीत करेंगे, हम कलेश करके सुख का जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन उन्हें सुख तो प्राप्त नहीं होता, पर फिर भी वो दुख के अंदर ही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें यूं कहता है कि आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सुख को प्राप्त करने से पहले तुम्हें पापों की आजादी को प्राप्त करना जरूरी है। मसीह यीशु मसीह यूं कहते हैं कि यीशु का लहू सब पापों को धोकर शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। और जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा ही वो धर्मी ठहराए जाते हैं। अब्राहम विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया गया। जिस समय आप भी मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे, आप भी परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराए जाएंगे, और परमेश्वर यही कहेंगे कि धन्य है वो लोग, धन्य है वो धार्मिकता, धन्य है वो धर्मी लोग जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त कर दिए जाएंगे। परमेश्वर कैसी भूख हमारे जीवनों के अंदर जाता है। परमेश्वर, आप किसी को 3 दिन भूखा रख के देखिए और चौथे दिन उसकी भूख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी भूख उसको लगेगी। परमेश्वर ही हमारे जीवन के अंदर ऐसी ही भूख को देखना चाहता है। जितने हम भूखे होंगे उतना ही परमेश्वर हमें तृप्त करता रहेगा। अगर हमारी ज्यादा भूख होगी तो परमेश्वर हमें भरपूरी से खिलाएगा, अगर थोड़ी भूख होगी तो परमेश्वर ही हमें थोड़ा ही खिलाएगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है मत्ती 6:33, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है ताकि दूसरी वस्तुएं भी हमें मिल सके। जो लोग परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से तृप्त कर देते हैं, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। जो लोग परमेश्वर के नित्य आ जाते हैं और परमेश्वर उन्हें कभी भी निकालते नहीं हैं, वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह अपने लोगों को देते रहते हैं। जो लोग सचमुच धर्मी होते हैं वो सिर्फ धर्म के काम ही नहीं करते,
उनके जीवनों से पता चलता है कि सचमुच ये धर्मी है। सिर्फ कंबल बांटना, सिर्फ खाना खिलाना, सिर्फ गरीबों की मदद करके हम धर्मी नहीं बन सकते। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके धर्मी बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो आप धर्मी कहलाएंगे, क्योंकि वचन आपके अंदर है। जब वचन की आपकी आप लोग पालना करेंगे, जब वचन को आप मानेंगे तो आप स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाएंगे। लूका 1:5 की 53 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को शूशे हाथ निकाल दिया। कितना महान है परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह इस स्थान पे उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हर एक के जीवन में देख रहे हैं कि किसके जीवन के अंदर मेरे वचन की कितनी भूख और प्यास है। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको अपने वचन के द्वारा तृप्त कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वह जो धर्मी है और परम धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और परमेश्वर उन्हें आज तृप्त करते हैं। आमीन। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये सब कुछ होने के बाद, जो कुछ हमने पढ़ा है, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें एक काम और करना है, तुम्हें दयावंत बनना है। और जो दया, तुम्हें दया होगी तुम्हारे अंदर, तो ही तुम दया वाले काम करोगे। ये दया कृपा को दर्शाती है, और कृपा पवित्र आत्मा के फल में से एक है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी किसी के ऊपर दया नहीं कर सकता। भजन सहायता 41:1 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के समय यहोवा उसे छुड़ाएगा।